बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आखिर ये शायरी मैं क्यों सुना रहा हूं, ये बताने से पहले एक दो अपनी पत्रकारिता की यादें पहले साझा करता हूं आपके साथ। साल 2002, 2003 और 2004 लगातार 3 साल मैंने 7 रेस कोर्स यानी प्रधानमंत्री के निवास पर होली का आयोजन कवर किया था, तब एक टीवी पत्रकार के तौर पर सबसे तेज चैनल के लिए। उन तीनों साल मुझे याद है, जो नाम हर साल हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ होली खेलते हुए, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी और सब अपने पूरे परिवार के साथ में विजय गोयल हुआ करते थे, अरुण जेटली हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं था, चूंकि वो उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे। एक दशक पहले की बात करें, 90 के दशक में, वो भी मुझे बतौर टीवी पत्रकार याद है, राजेश खन्ना नई दिल्ली के चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी चुनाव लड़ा था और वो फिर गांधीनगर चले गए थे। जब दोबारा चुनाव हुआ और राजेश खन्ना कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो बीजेपी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया गया था 90 के दशक में नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि जीते थे राजेश खन्ना। यहां मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन दोनों अपने पिछले 2-3 दशकों के अनुभव के दौरान कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के साथ आज से नहीं, लगभग 2.5-3 दशकों से जुड़े रहे हैं और आमतौर पर आडवाणी जी और वाजपेयी जी के साथ उनके सीधे संबंध रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आखिर क्या वो कारण है कि आज नजर आ रहा है कि वो शायद बीजेपी के तरफ से बेवफाई का रुख अख्तियार कर चुके हैं। इस 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के आक्रामक तेवर बीजेपी के खिलाफ आखिर क्यों? किसकी है गलती, शत्रुघ्न सिन्हा की या कि पार्टी यानी बीजेपी की? सभी सवालों के रुचिकर जवाब आपको जरूर मिलेंगे प्रेम कुमार के इस रिपोर्ट में। कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बगावत पर उतर आए हैं। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से तैयार मंच पर उनकी मौजूदगी ही बगावत है। कोलकाता में ममता की रैली के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने मानो खुली लड़ाई ही ठान ली। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी का वह नारा भी दे डाला जो इन दिनों बीजेपी को सबसे बेचैन कर रहा है। जी हां, चौकीदार चोर है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। कहते हैं कि यहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। अगर बीजेपी में रहना है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध आप कुछ नहीं कह सकते। And as far as his, I don't think I have ever seen him in any party activity in last 5 years in the BJP. Nonetheless, he calls himself a BJP also, and he calls himself to be positioned at the ramps of Mamata Banerjee. So, I'm sure the party will definitely take a call on it. चतुर कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा जो 5 साल से सांसद होने का फायदा उठाते रहे, व्हिप का पालन करते रहे, या बीजेपी जो 5 साल तक इस चतुराई पर चुप रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने जीएसटी के विरुद्ध बोला, नोटबंदी के खिलाफ में बयान दिया, किसानों के लिए आवाज उठाई और हमेशा जनता के गुस्से से अपनी पार्टी और सरकार को शत्रुघ्न सिन्हा आगाह करते रहे। आमतौर पर इसे बीजेपी के भीतर विरोधी आवाज को भी बर्दाश्त करने वाला लोकतंत्र माना जाता रहा, मगर अब उसे ही बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा की चतुराई बता रही है। राजीव प्रताप रूडी की यह बात स्वीकार करना मुश्किल है
कि शत्रुघ्न सिन्हा सुविधाओं के लिए चतुराई दिखलाते रहे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा इतने कंगाल और तंगहाल नहीं हैं कि उन्हें सांसद की सुविधा के लिए मशक्कत करनी पड़े। शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द बारंबार सामने आता रहा है कि वे बीजेपी से तब से जुड़े रहे जब पार्टी के पास महज 2 सीटें थी। तब से वे स्टार प्रचारक रहे, मगर अब बीजेपी ने ही उन्हें किनारा कर दिया। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया में शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री पद का लोभी बताया जाता रहा। जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक टीवी एक्ट्रेस को एचआरडी मंत्री बनाने को अपनी दावेदारी के तर्क से जोड़ा। मगर इन सब बातों से परे एक बात साफ है कि आडवाणी और उनके जमाने के वही मंत्री बीजेपी और मोदी सरकार की मुख्य धारा से जुड़े रह सके जिन्होंने समर्पण किया। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, इनके बागी होने तक चुप रहने की नीति पर चलती रही बीजेपी। मानो यह इंतजार किया जाता रहा कि ये बागी हों और इन्हें पार्टी से निकाला जाए। अब वह समय आ चुका है जब शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी पार्टी से निकालने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉस को चोर कह दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से सांसद बनने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी होगी। उन्हें मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा करने के लिए आम आदमी पार्टी भी तैयार बैठी है और पटना साहिब में टिकट देने के लिए आरजेडी भी राजी है। फिर क्यों न कहें शत्रुघ्न सिन्हा, सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.